बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आपको ऑडियो को बहुत क्लियर नहीं आ रही होगी, कुछ आवाज़ें भी होगी क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा हूँ और यानी फ्रंट सीट पे बैठा हूँ। चला तो अर्शद साहब रहे हैं, लेकिन माज़रत चाहता हूँ इससे पहले कि आप इसकी कंप्लेंट करें कि आवाज़ ठीक नहीं थी या जर्क था कैमरे में। थोड़ा सा आपको मुझे बेयर करना पड़ेगा, लेकिन खबरें बड़ी अहम हैं। दो तीन खबरें बहुत अहम हैं। आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है फैसल वारदा से, और ये मुलाकात बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और कुछ ऐसी बात थी, लेकिन ये एक तवील मुलाकात है। और जो मुझे इसका जो बैकग्राउंड है, जो मुझे उसमें समझ आई है, ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात, और ऐसा लग रहा है कि बिलाखिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि आसिफ अली जरदारी को आप कॉर्नर न करें। और अब मैं तफसील बताता हूँ आपको इसकी, लेकिन अब ये जो बात है कि सरपरस्ती सिंध में अब मुस्लिम लीग नून की नहीं होगी। जो ताकतें पीपल्स पार्टी को हटाना चाह रही थी सिंध से, वो ताकतें जो हैं उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है जो हो रहा है। तफसील में आपको बताता हूँ कि क्या कैसे ये सब कुछ हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनमें आपको तब्दीलियाँ नज़र आएंगी, और ये उनमें से एक है। पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर कन्विंस कर लिया है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को, दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिकन को, और मैसेज बहुत क्लियर है कि आप आसिफ अली जरदारी को मार्जिनलाइज न करें, और जो सारे अंडे हैं ये आप नवाज शरीफ की बास्केट में मत रखें। सो दैट इज वेरी मच क्लियर। ये बात मैं आपको इसमें मजीद भी कुछ तफसील बताऊंगा। दूसरी जो बात है, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि इमरान खान साहब की जो जमानत है साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट में, वो एक बहुत उसकी जो पीछे कहानी है वो बड़ी एक ज़बरदस्त है। उसमें दो तीन थ्योरीज चल रही हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, गोशगुजार करता हूँ। एक तो ये है कि क्योंकि 2 जनवरी को जो ताहयात नाहली का केस है वो सुनना है और उसमें नवाज शरीफ को रिलीफ देना है, क्योंकि अगर वो बेंच ये फैसला नहीं करता कि ये ताहयात नाहली जो है वो ठीक नहीं है और इससे मुराद एक ही टर्म की नाहली है, अगर ये फैसला नहीं आता तो इसका मतलब है नवाज शरीफ साहब तो नहीं लड़ सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जहांगीर तरीन साहब भी नहीं लड़ सकते, वो तो ताहयात नाहल हैं। तो वो तो करना है, वो तो बिल्कुल वो रिलीफ तो नवाज शरीफ को मिलना है, उसके बगैर वो नहीं बन सकते वजीर आजम चौथी दफा। तो और ये आना भी सुप्रीम कोर्ट से है, तो एक बड़ा मामला खड़ा हो गया कि आप एक यानी अगर आप इमरान खान साहब को साइफर केस में, जिसमें कुछ है भी नहीं, उसमें अगर आप जमानत नहीं देते तो वो मामला कैसे होगा। तो जो बैलेंसिंग एक्ट था वो ये करना बहुत जरूरी था। एक तो ये है, तो इसलिए ये किया गया। दूसरी जो इत्तलात हैं वो ये है कि बेंच के जो सरबराह थे जस्टिस तारिक मसूद, वो साइफर केस में जमानत नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जो दूसरे 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान थे जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस मंसूर अली शाह, वो उनका ये कहना था, उनका ये ख्याल था कि ये जमानत होनी चाहिए, क्योंकि इस केस में कोई इतनी जान नहीं है और फिर जो कुछ हो रहा है ये बड़ी जग हसाई होगी ये सुप्रीम कोर्ट के अपने इमेज के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पे ये अपीलेट कोर्ट है, एपेक्स कोर्ट है, और जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया उसको देख रही है, तो इसलिए ये करना पड़ेगा। और उन्होंने, जो मेरे पास इत्तला है मुबैना तौर पर, ये भी हुई बात कि फिर अगर जो जज के जो बेंच के सरबराह हैं कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद, तो अगर वो इस पे नहीं मानते तो फिर ये 2-1 से फैसला होगा, जिस पर फिर बिलाखिर जस्टिस तारिक मसूद मान गए और उन्होंने इस पर फैसला कर दिया और इमरान खान साहब की जमानत होगी। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप ये देखें कि एक कैंपेन जो है वो जजेस के खिलाफ, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे, जब उनको उठा लिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उसमें उमर अताब बंदयाल साहब जो चीफ जज थे, उन्होंने कहा गुड टू सी यू। इस पर बड़ा वावेला किया नून लीग ने और कहा कि जनाब वो एक
वांटेड शख्स था और उसने पता नहीं क्या कुछ किया और नेशनल इंस्टीट्यूशन पर हमलों में मुलव्वस था, मुल्जम था, और उसको इन्होंने कहा गुड टू सी यू। बहुत ज्यादा तनकीद हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पे। अब जो एक रिमार्क दिए जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इमरान खान मासूम है, और ये बिल्कुल उन्होंने जो बात कही, जब तक कोई किसी पर जुर्म साबित ना हो जाए तो कोई भी बंदा जो है वो इनोसेंट है। अब इनोसेंट का उर्दू जो है वो मासूम है। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने, जो मेरी समझ में आई ये बात, उन्होंने ये कहा कि अभी इमरान खान साहब इनोसेंट हैं, अभी प्रूवन गिल्टी नहीं है। लेकिन जनाब, ये बात तो बड़ी नापसंद है नून लीग को कि इमरान खान की कहीं को तारीफ हो जाए। तो आज मरियम औरंगजेब साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने बड़ी तनकीद की, और जो नून लीग के हामी जो हैं यूट्यूबर्स, उन्होंने जस्टिस अतर मिनुल्लाह के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन लॉन्च कर दी है। तो ये अब उमर अता बंदयाल साहब के बाद अब जो जस्टिस अतर मिनुल्लाह वो इसका निशाना बने हुए हैं, और आज सोशल मीडिया पर इस बात पर ले दे के बड़ी बात हुई है, और मरियम औरंगजेब ने तो बाकायदा इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। लेकिन बात यह है कि नून लीग जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी एस्टेब्लिशमेंट की लाडली है। लेकिन सर जी, जो बाहर से खबरें आ रही हैं, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट से खबरें आ रही हैं, जो अमेरिका से खबरें आ रही हैं, उसमें जो मुस्लिम लीग नवाज को हर तरफ एक ग्रीन चिट दी जा रही थी, उस पर बहुत बड़ी एक रुकावट पड़ गई है, और बताया ये जा रहा है कि ये बात वाजे कर दी गई है, पाकिस्तान को बड़ा वाजे मैसेज दे दिया गया है कि आप जरदारी को मार्जिनलाइज ना करें। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्या होता है। जो फैसल वावडा की जो मुलाकात है जनाब आसिफ अली जरदारी के साथ, वो इसी हवाले से है। सिंध में बिल्कुल पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से भी कॉर्नर नहीं किया जाएगा, उनकी गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश नहीं की जाएगी। और अब आसिफ अली जरदारी साहब मरकज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि नून लीग का, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी से झगड़ा हो गया और सीटों पर, और अभी उनकी कोई बात तय नहीं हुई। अगर नवाज शरीफ ने जो CBM उनको बताए गए हैं, अगर उस तरीके से वो टिकट्स नहीं दिए जिनको लाया जा रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब और मरकज़ में भी एक रोल बन सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब अपनी पुरानी आदतों को सामने रखते हुए बिल्कुल वही रिपीट कर रहे हैं कि अब जब मौका आ रहा है तो वो बिल्कुल हर चीज़ पर, जिस पर वो एग्री किए थे, उससे वो हटते जा रहे हैं। तो ये बड़ा एक सिचुएशन है। दूसरी जानब ये एक बयान के जी लॉजिस्टिक्स की वजह से इलेक्शन कुछ आगे पीछे हो सकता है, जबकि जो जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, उनका ये कहना है कि ये पत्थर पे लकीर है, और ये जो बेंच था जिसने इमरान खान की ज़मानत दी, उनका भी यही था कि लेवल प्लेइंग फील्ड। और अब जो सिचुएशन हुई है, आज भी सारा दिन जिस तरह PTI के लोगों को पकड़ धकड़ की गई है, ये एक बहुत ही हेड ऑन बन गया। अब लेट्स सी कि क्या होता है। मंडे को तो क्रिसमस की छुट्टी है, तो ट्यूसडे को मैदान लगेगा अदालतों का, और वहाँ पर पता चलेगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए मुझे, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के पास।